नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी कैलेंडर की, रीजनिंग के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं साथियों कैलेंडर का पार्ट नंबर नेक्स्ट, जिसके अंदर आज हम कैलेंडर को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, खत्म करने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे बता दूं भी हमने क्या कुछ पीछे पढ़ा था कैलेंडर के अंदर। साथियों, हमने कैलेंडर के अंदर पढ़ा था एक तो सामान्य वर्ष और एक पढ़ा था लीप वर्ष। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के अंदर साथियों दिनों की संख्या बताई थी मैंने आपको, हफ्तों की संख्या बताई थी और विशेष दिनों की संख्या बताई थी। ठीक है, सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी 28 की होती है और लीप वर्ष के अंदर फरवरी 29 की होती है। लीप वर्ष प्रत्येक चौथा साल लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष की ये परिभाषा थी, जो साल 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है लीप वर्ष, जो 4 से नहीं होता वो सामान्य वर्ष कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको दिन निकालने सिखाए थे। दिन निकालने के लिए दिन निकालने से पहले मैंने साथियों आपको क्या किया था, वार के कोड बता दिए थे, मंथ के कोड बता दिए थे और शताब्दी के कोड बता दिया था। शताब्दी के कोड के बाद में साथियों मैंने आपको क्या करवाया था साथियों, उसके बाद में दिन निकालना सिखाया था। दिन निकालने के लिए साथियों 5 चीज़ों की आवश्यकता होती थी पहली टाइप के अंदर। कितनी चीज़ों की? 5 चीज़ों की आवश्यकता होती थी। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी थी साथियों? पहला था दिनांक। दिनांक के बाद में साथियों दूसरा था शताब्दी कोड। क्या था? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड के बाद में तीसरा क्या था? तीसरा था साथियों महीने का कोड। किसका? महीने का कोड। ठीक है, और चौथा क्या था साथियों? चौथा था वर्ष की संख्या। और पांचवा था साथियों लीप वर्ष की संख्या। किसकी? लीप वर्ष की संख्या। ये किसी भी इन 5 तरीकों से, इन 5 चीजों को आप याद करके किसी भी वार का, किसी भी दिनांक का वार निकाल सकते हो। सेकंड टाइप के अंदर साथियों हमें दिन ज्ञात करना होता था, जिसके अंदर मैंने आपको सूत्र बताया था वर्ष प्लस, सॉरी, क्या सूत्र था उसका? उसका सूत्र था साथियों वर्ष प्लस लीप वर्ष। ठीक है, और बटा के अंदर हम क्या लगाते थे? बटा के अंदर लगाते थे 7। ये सेकंड टाइप थी। तीसरी टाइप के क्वेश्चन भी इसी टाइप से होते थे, लेकिन उनके अंदर थोड़ी दिनों की संख्या एक्स्ट्रा दे दी जाती थी। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन दिया था 31 अप्रैल 2020 को अगर शनिवार है, ठीक है, ठीक है, तो आपको ये बताना था 26 सितंबर 2024 को क्या वार होगा, को क्या वार होगा। ये टाइप हम कर चुके थे ना ये टाइप। इसके लिए सूत्र लगता था 20 से 24 पर जाओगे तो 4 साल लीप वर्ष की संख्या आप लगा लोगे, और उसके बाद में जो 31 अप्रैल से लेके 26 दिसंबर सितंबर तक जितने भी दिन आते हैं उनको इसके अंदर रख के और इसका उत्तर निकाल लिया जाता था। ये थी टाइप नंबर 3। पहली टाइप ये थी, दूसरी टाइप ये थी और तीसरी टाइप साथियों ये थी। अभी टाइप नंबर 4 की बात करते हैं साथियों। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 के अंदर साथियों आपको मंथ दे देगा, पूरे के पूरे साल का मंथ दे देगा। जैसे उदाहरण के लिए साथियों मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर टाइप के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है साथियों दिसंबर 2016 की किन किन तारीखों को रविवार होगा। ये है साथियों क्वेश्चन आपका। चौथी टाइप का ये पहला क्वेश्चन है, क्या है? दिसंबर 2016 की किन किन तारीखों को रविवार होगा। तो ऐसा अगर साथियों आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है ना, तो क्वेश्चन करने के लिए आपको 5 चीजें मैंने आपको बताई हुई है। सबसे पहले आप लिखोगे दिनांक। ठीक है, समझ लेना पहले, इसके बाद में मैं क्वेश्चन और दूंगा। दिनांक के बाद में साथियों आप क्या लिखोगे? शताब्दी कोड। क्या लिखोगे? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड के बाद में साथियों आप क्या लिखोगे? महीने का कोड, यानी महीना। मैं लिख देता हूँ सीधा, महीने का कोड समझ जाना। महीने के बाद में आप लिखोगे वर्ष, और वर्ष के बाद में साथियों क्या लिखोगे आप? लीप वर्ष। ठीक है, ये चीजें। दिनांक कितनी आ जाएगी? सबसे पहले दिसंबर 2016 की किन किन तारीखों को रविवार है। रविवार का पूछा तो आप निकालोगे 1 दिसंबर को क्या वार है। कौन से को? 1 दिसंबर का आप वार निकाल लोगे। अगर आपने 1 दिसंबर का वार निकाल लिया ना, तो इसके बाद में आपको पता चल जाएगा भाई कब कब रविवार था। 1 दिसंबर का वार निकालने के लिए साथियों ये 5 चीजें। दिनांक कितनी आ जाएगी? दिनांक आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी? 1। शताब्दी कोड कितना आ जाएगा? शताब्दी कौन सी है? 2000 प्लस 16 है ना, 216 है, तो 2000 प्लस 16 तो शताब्दी कोड आ जाएगा 6।
मंथ का कोड कितना आ जाएगा 144 025 036 146। तो मंथ का कोड कितना आ जाएगा, मंथ का कोड भी आ जाएगा 6। वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी साथियों, वर्ष की संख्या 16 आ जाएगी और लीप वर्ष की संख्या आ जाएगी 4। अब ये कैसे आएगी लीप वर्ष की संख्या, मंथ की संख्या, अगर आपने पिछली क्लासें देखी हैं तो आपको पता होगा। अगर पिछली क्लास से नहीं देखी तो आपके ऊपर से जा रहा होगा। ठीक है, अभी इनको सबको जोड़ा जाता है, 6 और 6 12 और 6 18 और 4 कितने होते हैं 22 और 1 23 का तिया, हंसल कितनी आ गई 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 33 आ गया। 33 के अंदर 7 का भाग दिया तो 7 चौके कितने होते हैं साथियों, 7 चौके 28, शेषफल कितना बचा 5, शेषफल कितना बचा 5। रविवार पे 1, सोमवार पे 2, मंगल पे 3, बुध बुध पे 4 और गुरुवार पे 5। ये 5 किसका कोड है साथियों, 5 कोड है गुरुवार का। किसका कोड है, गुरुवार का। यानी क्या निकल के आया सामने, यानी 1 दिसंबर, क्या निकल के आया 1 दिसंबर 2016 को क्या वार है साथियों, को गुरुवार है। क्या वार है, गुरुवार है। 2016 को गुरुवार है तो 2 दिसंबर को क्या वार हो जाएगा साथियों, शुक्रवार हो जाएगा। क्या वार हो जाएगा, शुक्रवार। 3 दिसंबर को क्या वार हो जाएगा साथियों, शनिवार हो जाएगा। क्या वार हो जाएगा, शनिवार। और 4 दिसंबर को क्या वार हो जाएगा साथियों, रविवार। यानी पहला रविवार कब हो रहा है, पहला रविवार हो रहा है साथियों 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को पहला, 4 के बाद में दूसरा आएगा साथियों 11 को रविवार, 11 के बाद में तीसरा आएगा साथियों 18 को। कब आएगा, 18 को। 18 के बाद में चौथा आएगा साथियों 25 को, और 25 के बाद में पांचवा इसके बाद में आएगा क्या, 18 के बाद में 26 को सोमवार, 27 को मंगलवार, 28 को बुधवार, 29 को गुरुवार और 30 को शुक्रवार और 31 को शनिवार, फिर 1 जनवरी को। तो 4 11 18 और 25 ये 4 दिनांक हैं जब क्या होगा, जब साथियों दिसंबर 2016 के अंदर रविवार होगा। तो इसका उत्तर क्या आना था, इसका उत्तर आना था साथियों 4 11 18 और 25। ये 4 दिनांक हैं जिनको रविवार होना था। ये टाइप नंबर 4, कौन सी, टाइप नंबर 4। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। आपको किसी भी मंथ का पूछा जा सकता है, बस आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। जिस किसी भी मंथ का पूछे ना, उस मंथ की 1 तारीख का निकाल लेना आप। जैसे मैंने इसके अंदर दिसंबर के अंदर क्या किया, दिसंबर के अंदर 1 दिसंबर का निकाल लिया। जब मेरे को 1 दिसंबर का पता चल गया भी गुरुवार है, 2 दिसंबर को शुक्रवार होगा, 3 को शनि होगा और 4 को पहला रविवार होगा, 4 के बाद में 11 को होगा, 11 के बाद में 18 को होगा और 18 के बाद में 25 को होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी मंथ का निकाल सकते हो। इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, फरवरी, फरवरी नहीं चलो, जनवरी 2012 की किन किन तारीख को, किन किन दिनांक को, किन किन दिनांक को शुक्रवार होगा। क्या वार होगा, शुक्रवार होगा। अभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, अभी ऐसा क्वेश्चन जनवरी 2012 का पूछ रहा है। तो ऐसा करने के लिए साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 जनवरी 2012 का निकालोगे तो आपकी आपको करने के अंदर आसानी होगी। 1 जनवरी 2012 को क्या वार है, को क्या वार है, ठीक है, इसका निकाल लोगे आप। अब ये 1 जनवरी निकालने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम वही तरीका। कौन सा, सबसे पहले आप लिखोगे दिनांक, दिनांक के बाद में आ जाएगा साथियों शताब्दी कोड। क्या आ जाएगा, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड के बाद में आ जाएगा साथियों महीने का कोड। किसका, महीना कोड। और महीना कोड के बाद में आ जाएगा साथियों वर्ष की संख्या, और वर्ष की संख्या के बाद में आ जाएगी साथियों लीप वर्ष। ये 5 चीजें आपको पता होना चाहिए। दिनांक आ जाएगी साथियों 1, शताब्दी फिर वही है 2000 प्लस 12, ठीक है, शताब्दी 2000 है तो 2000 का कोड होता है 6। मंथ का कोड कौन सा है, मंथ पहला है। अभी यहाँ पे आपको गड़बड़ होगी, मंथ जनवरी है, ठीक है, और वर्ष भी कौन सा है, लीप वर्ष है। मंथ जनवरी है और वर्ष भी कौन सा, लीप वर्ष। सामान्य वर्ष का कोड मैंने आपको लिखाया था 144 025 036 146, और लीप वर्ष का लिखाया था 034 025 036 140, ठीक है। तो ये लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड क्या होगा, जनवरी का कोड होगा 0।
और वर्ष का कोड कितना हो जाएगा, वर्ष कितने हो जाएंगे, वर्ष हो जाएंगे 12, और लीप वर्ष कितने होंगे, 12 के अंदर 3 4 का भाग दिया जाता है तो 3 बार जाएगा। 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 कितने होते हैं साथियों, 12 का दुआ अंश लागी 1, 1 और 1 हो जाएगा 2। 22 के अंदर जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 ये कितने होते हैं साथियों, 21। शेषफल कितना बचा, एक शेषफल बच रहा है, तो क्या निकल के आया साथियों, 1 जनवरी 2012 को, 1 जनवरी 2012 को क्या वार है साथियों, रविवार है। क्या वार है, रविवार है। हमें किस वार का पता करना है, हमें शुक्रवार का पता करना है। शुक्रवार का पता करना है तो 2 जनवरी को कौन सा वार हो जाएगा साथियों, सोमवार। 3 जनवरी को मंगलवार। 4 जनवरी को बुधवार। और 5 जनवरी को गुरुवार। कौन सा, गुरुवार। और 6 जनवरी को होगा साथियों पहला शुक्रवार। कौन सा होगा, पहला शुक्रवार कब होगा साथियों, पहला शुक्रवार होगा 6 जनवरी को। कब होगा, पहला शुक्रवार होगा साथियों 6 जनवरी को होगा पहला शुक्रवार। अगर 6 जनवरी को पहला शुक्रवार है तो दूसरा शुक्रवार साथियों कब होगा, 6 और 6 12 और 7 13 को शुक्रवार होगा। 13 के बाद में कब होगा साथियों, 13 और 6 19 और 1 20, यानी 20 को होगा। और 20 के बाद में कब होगा साथियों, 27 को होगा। तो 6 13 20 और 27 इन इन दिनांकों क्या वार होगा, 6 13 20 और 27 को क्या वार होगा साथियों, इनको होगा शुक्रवार। क्या वार होगा, शुक्रवार। यही क्वेश्चन की क्या थी साथियों, यही क्वेश्चन की डिमांड थी। समझ में आ गई। 4 नंबर टाइप किस प्रकार से किया मैंने। किसी को दिक्कत समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। आपको किसी भी मंथ का पूछ सकता है साथियों, प्रत्येक मंथ के लिए तैयार रहना। बस आपको 1 तारीख की, किसी भी मंथ का पूछे ना, किसी भी वर्ष का, तो आपको 1 तारीख का पता होना चाहिए वार कैसे निकाला जाता है। अगर आप 1 तारीख का वार निकाल लेते हो तो करने के अंदर और भी ज्यादा आसानी होगी। ठीक है। इसके बाद में साथियों हम क्या करते हैं, इसके बाद में करते हैं साथियों टाइप नंबर नेक्स्ट। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। आपके लिए साथियों क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेना। सितंबर 2009 की किन किन तारीख को मंगलवार है। बस आपको यह बताना है साथियों। कमेंट बॉक्स के अंदर सभी विद्यार्थी करके देखेंगे। ये है साथियों आपका होमवर्क। क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है। समझ में आ गई ना बात। सितंबर 2009 की किन किन तारीखों को कौन सा वार है साथियों, किन किन तारीखों को ये वार होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है। अभी टाइप नंबर नेक्स्ट जो पूछी जाती है दिन गिनने की, कौन सी, दिन गिनना। दिन गिनना, दिन गिनने का मतलब होता है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको दे दिया 15 जनवरी से लेकर 22 मार्च तक दिनों की संख्या बताएं। इसमें यह दोनों दिन भी शामिल होंगे और फरवरी 28 की होगी। मतलब सामान्य वर्ष है, फरवरी के 28 दिन इसके अंदर गिनने हैं। ये टाइप नंबर आपकी है साथियों 5। ठीक है। अभी ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा आपके सामने, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, 15 जनवरी से गिनना है। 15 जनवरी अंदर आएगा, 22 मार्च अंदर आएगा। तो जनवरी अगर हमारे सामने कितने दिन की होती है साथियों, 31 की होती है। तो 31 माइनस 14 करोगे तो पीछे कितने दिन आएंगे, 17 दिन आ जाएंगे साथियों जनवरी के। कितने दिन आ जाएंगे, जनवरी के 17। फरवरी के कितने आ जाएंगे साथियों, फरवरी के आ जाएंगे साथियों 28। और मार्च के कितने आएंगे, कहाँ तक जाना है मार्च के अंदर,
22 कहाँ तक जाना है? 22 तक जाना है। 28 और 22 कितने हो जाएंगे साथियों? 50। 50 और 17 कितने हो जाएंगे? 67। 67 यानी 67 हमारा क्या आएगा साथियों? 67 आना था हमारा उत्तर। ये है टाइप नंबर 5। बिल्कुल आसान सी टाइप है ये, दिनों की संख्या ये आपको पता होनी चाहिए। देखो 15 जनवरी को अंदर गिनना था, इसके 15 से लेके 31 तक जाएंगे तो 17 दिन हो रहे हैं। फरवरी के इसने बोला है 28 दिन गिनोगे तो फरवरी 28 की होगी। 22 मार्च तक जाना था तो 22 के 22 मार्च के। 7 और 8 15, 15 और 2 कितने होते हैं? 17 का 7 अंसला की 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 अंसल थी 6। 67 दिन हो जाएंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मार्च 14 से लेकर 15 अगस्त तक दिनों की संख्या। दोनों दिन शामिल है इसमें भी, दोनों दिन शामिल हैं, बस ये बताना है। अभी मार्च 15 से है, ठीक है। अगर मार्च 15 से है तो मार्च लिखोगे आप यहाँ पे मार्च। मार्च के बाद में क्या आएगा साथियों? अप्रैल। अप्रैल के बाद में क्या आएगा? मई। मई के बाद में क्या आएगा साथियों? जून। जून के बाद में क्या आ जाएगा साथियों? जुलाई। और जुलाई के बाद में क्या आ जाएगा? अगस्त। यही है ना, अगस्त तक ही पूछा था। अभी 14 मार्च से गिनना है तो मार्च के अंदर दिनों की संख्या कितनी होती है? जनवरी फरवरी और मार्च सिखाया हुआ है मैंने। 14 मार्च के अंदर 31 मार्च होता है। 31 माइनस आप क्या कर दोगे? 14 को अंदर गिनना है तो 13 को माइनस करोगे तो पीछे दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी साथियों? पीछे दिनों की संख्या आ जाएगी 18। कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। 18 ही आएगी ना? हाँ 18 आएगी। अप्रैल के अंदर कितने दिन होते हैं साथियों? 30। मई के अंदर कितने दिन होते हैं? मई के अंदर हो जाएंगे साथियों 31। 31 ही होते हैं ना मई के अंदर? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। जून के अंदर कितने होंगे? जून के अंदर 30 हो जाएंगे। जुलाई के अंदर साथियों 31 होंगे। और अगस्त के अंदर 15 अगस्त तक जाना था तो अगस्त के अंदर 15। इन सब को जोड़ लोगे, 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 5 15 का 5 अंश लगी 1, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 1 13, 1 14 और 1 15। 155 उत्तर आना था। 155 क्या आना था साथियों? आंसर आना था आपका। ये है साथियों टाइप नंबर 5। ठीक है, किसी को दिक्कत, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए टाइप नंबर 5 के अंदर। समझ में आ गई ना बात? इसके बाद में साथियों जो आपकी लास्ट टाइप बचती है, लास्ट टाइप क्या है साथियों? लास्ट टाइप आपकी, तो टाइप नंबर नेक्स्ट आप लगा लेना। जो लास्ट टाइप है आपकी, यदि लास्ट टाइप का ये क्वेश्चन है, यदि बीते कल से 2 दिन पहले गुरुवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? ये क्वेश्चन है साथियों। क्या बोल रहा है? यदि बीते कल से 2 दिन पहले कौन सा वार था? गुरुवार था। अभी ये हो जाएगा साथियों आज। करने का तरीका देख लेना। ये साथियों क्या हो गया? ये हो गया आज। और ये बीता हुआ कल, बीते हुए कल से 2 दिन पहले, ये पहला दिन हो गया और ये दूसरा दिन हो गया। अभी कई विद्यार्थी क्या करते हैं? कई विद्यार्थी 2 दिन पहले का आपको बोल रहा है ना तो आप दूसरे दिन से भी पहले चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एग्जाम के अंदर रह जाओगे। आपको दूसरा दिन, 2 दिन पहले का बोल रहा है तो दूसरा दिन ही काउंट करना होता है। 2 दिन पहले कौन सा वार था साथियों? गुरुवार था, तो इस दिन क्या हो जाएगा साथियों? गुरुवार हो जाएगा। ठीक है,
गुरुवार के बाद में कौन सा वार आता है? शुक्रवार। शुक्रवार के बाद में कौन सा वार आएगा साथियों? शनिवार। और आज कौन सा वार था? आज था रविवार। यहां तक दिक्कत नहीं है। गुरुवार से आगामी कल के 2 दिन बाद, अभी ये आने वाला कल हो जाएगा और ये आने वाला पहला दिन और ये आने वाला दूसरा दिन। आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो दूसरा दिन ही आगे काउंट करना और दूसरा पीछे करना है, ठीक है। न इससे आगे जाना न पीछे जाना, आपको चाहे कुछ भी बोलता रहे, अगर आपको क्वेश्चन सही करना है तो, ठीक है। आज अगर रविवार है तो कल कौन सा वार होगा साथियों? सोमवार। परसों होगा मंगलवार। और उससे आगे वाले दिन जिसका पूछ रहा है एग्जामिनर, उस दिन होगा साथियों बुधवार। तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? आपका उत्तर आना चाहिए साथियों बुधवार। क्या आना चाहिए? हमारा उत्तर आएगा साथियों बुधवार। ये थी टाइप नंबर आपकी 6 और कैलेंडर की लास्ट टाइप, जो बेसिक्स एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। ये है टाइप नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट। और इसके बाद में एक और बचती है कैलेंडर रेपिटेशन की, वो और मैं आपको करवा दूंगा। एक क्वेश्चन उसका भी हम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन इसका और करते हैं। यदि आपको लिखना है, यदि बीते कल से एक दिन पहले बीते कल से नहीं लिखना साथियों, बीते परसों से एक दिन पहले रविवार था, तो आगामी परसों को क्या वार होगा? तो आगामी परसों को साथियों क्या वार होगा? ये है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या बोल रहा है? यदि बीते परसों से, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आज। ये बीता हुआ कल, जिसको नहीं याद किया जाता, ये है साथियों परसों, ठीक है। और ये परसों से एक दिन पहले की बात कर रहा है, तो ये आ जाएगा एक दिन पहले, ठीक है। क्या वार था? बीते परसों से एक दिन पहले रविवार था, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों रविवार। रविवार के बाद में आता है सोमवार। सोमवार के बाद में आ जाएगा मंगलवार। और मंगलवार के बाद में, यानी आज कौन सा वार है साथियों? तो आज आ जाएगा साथियों, मंगलवार के बाद में आज आ जाएगा बुधवार। कौन सा वार आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। अगर आज बुधवार है तो आगामी परसों का वार पूछा है, तो ये हो जाएगा कल और ये हो जाएगा परसों, ठीक है। तो ये कल कौन सा वार होगा? गुरुवार। और परसों कौन सा वार होगा साथियों? शुक्रवार होगा। तो ये थी हमारी टाइप नंबर 6, जिसको हमने आज किया कंप्लीट। समझ में आई बात या नहीं आई? उम्मीद करता हूं सभी साथियों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये है साथियों हमारी टाइप नंबर नेक्स्ट, जिसको हम बोलते थे, ठीक है। अभी कैलेंडर रेपिटेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों? कैलेंडर रेपिटेशन की। उदाहरण के लिए आपको पूछ लिया जाता है 2015 का कैलेंडर, सेम कैलेंडर कब जारी होगा, आगे भविष्य के अंदर कब आएगा। 2020 का कैलेंडर कब आएगा, 2022 का कैलेंडर कब आएगा, अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं 2008 का। 2008, अभी आपको 2008 के बाद में आएगा 2009, इसके बाद में आएगा 2010, और इसके बाद में आएगा 2011, और इसके बाद में जो साथियों आ जाएगा वो आ जाएगा 2012, ठीक है। अभी आपको पूछ लिया जाए 2008 का सेम कैलेंडर भविष्य के अंदर कब आएगा। सेम कैलेंडर का क्या मतलब होता है साथियों? सेम कैलेंडर का मतलब होता है दिन और वार दिनांक सारा का सारा सेम होना चाहिए। जैसे 2001 जनवरी 2008 के अंदर अगर रविवार है, तो भविष्य के अंदर ऐसा कौन सा साल आएगा जिसकी 1 जनवरी को रविवार होगा? यानी सारे के सारे वार 2008 के साथ में मिलते होंगे, दिनांक के वार आज के साथ में मिलती होगी, लेकिन मिलेंगे नहीं, वो होंगे फेस्टिवल। समझ में आ गई? दिनांक सेम होगी, वार सेम होगा, लेकिन फेस्टिवल अलग अलग होंगे।
अगर आपको किसी भी लीप वर्ष का पूछ लिया जाता है, 2008 लीप वर्ष है, 12, 16, 20, ये सारे के सारे लीप वर्ष हैं, तो आप लीप वर्ष के अंदर साथियों प्लस करोगे, कितना प्लस करोगे? 28। कितना प्लस करोगे? 28 प्लस करोगे। 2008 के अंदर अगर मैं साथियों 28 प्लस करूं तो 2036 निकल के आएगा। तो 2008 का कैलेंडर भविष्य के अंदर कब आएगा? 2036 के अंदर। कब आएगा साथियों? 2036 के अंदर सेम कैलेंडर आएगा। क्या आएगा साथियों? सेम कैलेंडर आएगा। किसका? 2008 का। ठीक है। इसके बाद में साथियों लीप वर्ष के जस्ट बाद का पूछे, लीप वर्ष के जस्ट बाद का पूछे भी 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? यहाँ पे तो 28 प्लस किया था, लेकिन लीप वर्ष के जस्ट बाद का पूछे तो आपको प्लस करना है 6। तो 2009 का कब आ जाएगा साथियों? 2009 का आएगा 15 को। 2010 की बात करूं लीप वर्ष से 2 वर्ष बाद के, तो 2 वर्ष बाद के अंदर आपको प्लस करना होता है 11। तो 10 के अंदर आप जब 11 प्लस करोगे तो क्या निकल के आएगा? 2021। ठीक है। और अगर आपको लीप वर्ष से तीसरा वर्ष पूछ ले तो आप फिर से 11 प्लस कर दोगे तो क्या निकल के आएगा साथियों? 2022 निकल के आएगा। ये कैलेंडर रेपिटेशन की बात होती है साथियों। बहुत से विद्यार्थियों को ये चीज नहीं पता होती। समझ में आ गई ना? लीप वर्ष का पूछ ले तो आप प्लस करोगे 28। लीप वर्ष के जस्ट 1 वर्ष बाद का पूछे तो आप प्लस करोगे 6। और लीप वर्ष के जस्ट 2 वर्ष बाद का पूछे तो प्लस करोगे 11। लीप वर्ष के जस्ट 3 वर्ष बाद का पूछे तो आप प्लस करोगे 22। समझ में आई बात? अभी इसके बाद की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये तो था कैलेंडर के अंदर आगामी वर्ष का, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, आगामी वर्ष का पूछ रहा है ना। अगर यही सेम क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है जैसे 2009 का, क्या किसका? लीप का तो पता चल गया। अभी 2009 का आपको पूछ लिया जाए, जैसे लीप वर्ष से 1 वर्ष पिछला है ना, तो आप -6 कर दोगे। आगे वाले का तो +6 किया था, पीछे वाले का -6। ठीक है। 2008 का पूछ लिया जाए, सॉरी 2000 क्या आएगा? 2009 का तो कर ही लिया ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ी। 2000 किसका पूछ लिया जाए? 2007 का पूछ लिया जाए तो आप माइनस कितना करोगे? -6 करोगे। -6 कर दिया। इसके बाद में साथियों 2006 का पूछ लिया जाए तो आप -11 कर दोगे। और 2005 का पूछ लिया जाए तो आप माइनस कितना कर दोगे? फिर से -11 कर दोगे। ये कैलेंडर रेपिटेशन की बात होती है। समझ में आ गई? इतना फॉर्मूला आप एग्जाम के अंदर दिमाग के अंदर ले जाना, आपका कैलेंडर रेपिटेशन से जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने दिया जाएगा। क्या नहीं होने दिया जाएगा साथियों? गलत नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये बात होती है कैलेंडर रेपिटेशन की। अगर लीप वर्ष का पूछे तो आपको 28, लीप वर्ष के जस्ट बाद का पूछे तो 6, लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद का पूछे तो 11, 3 वर्ष बाद का पूछे तो फिर से 11, लीप वर्ष के जस्ट 1 वर्ष पहले का पूछे तो -6, जस्ट 2 वर्ष पहले का पूछे तो -11, 3 वर्ष पहले का पूछे तो साथियों क्या करोगे आप? इसका कर दोगे साथियों इसका माइनस फिर से 11 आप कर दोगे। ठीक है। तो ये थी हमारी टाइप नंबर 7। 7 टाइप मैंने कैलेंडर के अंदर करवा दी हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर कैलेंडर का टॉपिक करके चले जाना। ठीक है। तो ये थी साथियों हमारी आज की क्लास। कैलेंडर हुआ हमारा खत्म। कल हम करेंगे रिश्ता संबंधी। ठीक है। कल नई क्लास आएगी रिश्ता संबंधी की, तो पूरा का पूरा उसको 2 दिन के अंदर फिनिश करेंगे। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।